कृष्णा प्रणाम। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, हर चीज का अंत होता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका अंत ना हो, सिर्फ समय को छोड़कर। वैसे ही जो आपके जीवन पर जो एक परेशानियां आ रही थी, जो मुसीबतें आ रही थी, उनका भी अंत बहुत निकट आ गया, अर्थात 17 जनवरी 2026। 17 जनवरी को ग्रहों के सेनापति आपके लगने सूर्यदेव भगवान के परम मित्र और ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके कौन से भाव? आपके षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। आपके कंपटीशन भाव पर, आपके नौकरी के क्षेत्र पर। और मंगल देव का प्रभाव 17 जनवरी के बाद में 49 दिन तक आपके जीवन पर क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का आपके कौन से भाव, आपके ठीक षष्ठम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। भाई मंगल क्या है? मंगल आपके लगने सूर्यदेव भगवान ने 2 भाव मंगल को दिए हैं। एक तो आपका बनाया है जीवन में आपके सुखों का भाव, आपके पैतृक भूमि, पैतृक धन तथा मित्र यारों का सुख, और जीवन में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके सुखों का मालिक किसको बनाया है? मंगल देव को। साथ ही साथ आपके भाग्येश अर्थात आपके भाग्य भाव, आपके भाग्य के स्वामी कौन है? स्वयं मंगल देव हैं। अब 2 भाव मंगल के पास हैं, तो मंगल तो भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे ही करेंगे। कोई आपके भाग्येश हैं और साथ ही साथ में आपके चतुर्थेश हैं, अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके षष्ठम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रभाव, मंगल आपके शत्रु राशि में बैठकर आपके सुखों की आपको प्राप्ति होगी। अब जैसे कि सुख, अब मैं सुखों की बात करूं ना, तो जैसे वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, बहुत अच्छा। यानी कि कोई वाहन वगैरह आप खरीदने की सोच रहे थे काफी लंबे समय से कि हम कोई वाहन वगैरह परचेस करें, वाहन वगैरह खरीदें, तो उसके लिए चांसेस आप ये समय बहुत अच्छा अनुकूल रहेगा। यानी कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की सोच रहे थे, कोई जमीन खरीदने, क्योंकि धरती पुत्र मंगल को क्या कहा गया है? धरती पुत्र कहा गया है। जमीन जायदाद से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो सब मंगल देव के होते हैं। तो भाई मंगल जो है ना, यहाँ पर आप जमीन कहीं खरीदना चाह रहे थे, कोई प्लॉट वगैरह खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही यथा यही समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। ये सुख आपको प्राप्त हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी यानी कि कोई आप प्लॉट वगैरह खरीदने की सोच रहे थे या कोई घर खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही वह भी आपके चांसेस यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीज आप खरीद पाए, अफोर्ड कर पाए, ये प्रभु की कृपा होगी आप पर। क्योंकि मंगल जो है ना, क्यों नाम है मंगल, तो कैसे करें मंगल? मंगल तो भाई, मंगल जिसका पॉजिटिव होता है ना, उसे हर सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो मंगल आपके लिए पॉजिटिव होने जा रहे हैं काफी लंबे समय के बाद। तो ये प्रभाव तो आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव के और आपको देखने को मिलेंगे आपके षष्ठम भाव पर। यहाँ पर आपको शत्रुओं से, यहाँ पर जो शत्रु है ना, वो भी आपके मित्र बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे, आपसे माफी मांगते हुए नजर आएंगे, कहेंगे भाई हमें भी आप दोस्त बना लीजिए, खत्म करिए दुश्मनी, काफी लंबे समय से चल रही थी हमारी और आपकी, आज जो है हम दोनों आज हो लेते हैं, अर्थात एक हो लेते हैं। और सारे सिखे और गिलवे, जो भी गिले सिकवे हैं, वो सारे छोड़कर मित्रता का भाव पुनः फिर से हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे। ऐसा प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल बनाते हुए नजर आएंगे। अर्थात शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त होगी होगी, साथ ही साथ शत्रु भी आपके मित्र बनते हुए नजर आएंगे। सीधा कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी में भी कुछ आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वहां पर बहुत सारी समस्याएं आपको हो रही हैं जॉब से संबंधित, तो वह भी आपकी कुल मिलाकर दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जॉब से रिलेटेड जो परेशानियां आपकी चल रही थी, वो संभवतः ही आपकी काफी हद तक कम होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव के और आपको देखने को मिलेंगे आपके षष्ठम भाव पर। जो लोग जॉबलेस थे, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो रही थी, जॉबलेस थे, तो उनको जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि आपको जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। यानी कि काफी लंबे समय से जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आपको जॉब वगैरह प्राप्त होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके बन जाते हैं। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके ठीक षष्ठम भाव पर बैठने के कारण कर्ज में भी कुछ, यानी कि भाई मंगल जिसका खराब होता है उसे कर्ज, वो उस व्यक्ति पर कर्ज हमेशा चढ़ता ही रहता है।
तो मंगल यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, अर्थात कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो काफी कर्ज में भी आपको मंगल देव यहाँ पर राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। यानी कर्ज से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वो काफी हद तक आपकी दूर करते हुए मंगल देव नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके कौन से भाव? षष्ठम भाव पर कंपटीशन, आपकी किसी से बहुत दिनों से कंपटीशन चल रही थी, तो कंपटीशन में उस व्यक्ति को आप पीछे हराते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास? मंगल देव के पास चतुर्दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। चतुर्दृष्टि से मंगल देव आपके कौन से भाव? आपके ठीक नवम भाव को देखेंगे, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। आपके भाग्य स्थान को मंगल देव देखेंगे। अब भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से, और देखिए आपके, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि आपके भाग्येश कौन है? आपके भाग्येश साक्षात श्री मंगल देव हैं। और भाई मंगल अपने ही घर को यहां से चतुर्दृष्टि से 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि से स्वक्षेत्री देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा स्पष्ट यहाँ पर एक ही बात निकलती है कि भाग्य का साथ आपको उत्तम मिलेगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में रुचि अच्छी उत्तम लगती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ काफी दिनों से आप मांगलिक कार्य नहीं कर पा रहे थे, शुभ कार्य आप अपने घर में नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आप करते हुए नजर आएंगे। पिता का उत्तम अच्छा सहयोग मिलेगा। सरकार की ओर से भी काफी राहत आपको मिलेगी, सरकार की ओर से भी काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, यानी कि आपके 12वें भाव को देखेंगे, जिससे आपको बताते चलें कि यहाँ पर मंगल देव की नीच दृष्टि पड़ेगी। नीच दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे व्यय अधिक रहेगी, खर्च चलाने में कुछ परेशानियां रहेंगी। यहाँ पर जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छा काम मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन सुखी एवं आपका सौंदर्यवान जीवन होगा। लोग आपके चेहरे पर एक ग्लो होगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अष्टम दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे। यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, खर्च अधिक होगा, खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नए शत्रु आपको नहीं बनाने हैं, इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मंगलवार वाले दिन आप जो मसूर की दाल, आप ये जल में प्रभावित करिए मंगल देव का नाम लेकर, या किसी मांगने वाले को दान करिए। 7 से 7 बार उतार कर बूंदे की लड्डू या बूंदी गरीबों में बांटिए मंगलवार वाले दिन। हनुमान चालीसा, बजरंग मार, सुंदरकांड का पाठ करिए मंगलवार वाले दिन। तुलसी के पौधे पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाइए, उसमें से 1 तो पत्ता तोड़कर भक्षण करिए। ये उपाय करिए, इससे मंगल देव आपके हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे और मंगल देव का प्रभाव भी आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।